बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना शाह और आप देख रहे हैं मेरा न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। मेरा आज का फर्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बहुत मज़े का होने वाला है। पैकिंग देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि हम आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो लिहाजा हमने सुबह सुबह नाश्ता किया और अपने सफ़र के लिए निकल गए। हम लोग किधर जा रहे थे ये आपको आगे व्लॉग में पता लग ही जाएगा। बच्चे खूब एक्साइटेड थे क्योंकि बच्चों की तो स्कूल से छुट्टियाँ थी, तो मौका भी था, मेहर भी था और दस्तूर भी। तो लिहाजा हमने जल्दी से प्लान किया और अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। रास्ते से हमने अपने दो फैमिली फ्रेंड्स को पिक किया क्योंकि वो भी हमारे इस ट्रिप में हमारे साथ ही थे। लाहौर टूर प्लाजा क्रॉस करने के साथ ही हमने अपने बाकायदा सफ़र का आगाज़ किया। आज लाहौर में इतनी गर्मी नहीं थी और मौसम भी काफ़ी खुशगवार था। अभी सफ़र शुरू ही हुआ था कि बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें भूख लग रही है, कि आप हमें कुछ खिलाएं, क्योंकि हमने सही तरह से नाश्ता नहीं किया था। और यकीन माने सुबह उठते साथ ही तो किसी का भी दिल नहीं करता नाश्ते का, तो लिहाजा हमने सुकिया की स्टॉप किया और वहाँ से इन लोगों के लिए सोचा कि क्या लिया जाए। वहाँ पहुँच के हमें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन हमें वहाँ डोनट नज़र आए। बच्चों के लिए तो मौज बन गई। हम लोगों ने डोनट परचेज़ किए और बच्चों ने बड़े मज़े से खाए। बच्चों का तो काम बन गया था, लेकिन हम बड़ों ने अभी तक नाश्ता ना किया था। डिसाइड हुआ कि एबटाबाद जाके रुकेंगे और वहाँ से हम अपना नाश्ता करेंगे। अब हमें काफ़ी भूख लगने लगी थी, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि हमारे मर्द हजरात ने ये फ़ैसला कर लिया है कि नाश्ता एबटाबाद से नहीं मानसेरा स्टॉप से करना है। और इतने में एबटाबाद टनल 1 आ गया। एबटाबाद टनल 1 की लंबाई तकरीबन 1.3 किलोमीटर है। ये 2014 में तामीर की गई थी और 2019 में ये पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई थी। ये हज़ारा मोटरवे से रिलेटेड है। काफ़ी खूबसूरत और अच्छी बनाई गई है। और ये टनल 2 है जिसकी लंबाई तकरीबन 1.7 किलोमीटर है और ये भी हज़ारा मोटर से रिलेटेड है। ये है मानसेरा का स्टॉप जिधर से हमने अपने सुबह का नाश्ता करना था। और ये वो होटल है जो हमने इंतखाब किया था कि अब यहाँ बैठ के हम आराम से नाश्ता करेंगे। यहाँ पहुँचते साथ बच्चे अपने गपशप में लग गए। मर्द हजरात काफ़ी थक चुके थे क्योंकि वो काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे। हमने इनका टाइम ज़ाया किया बिना मेन्यू कार्ड देखा और जल्दी से खाने नाश्ते का ऑर्डर कर दिया। लेकिन जब नाश्ता हमारे सामने आया तो चने सड़े हुए थे। हमने लिहाजा जल्दी से पराठे और आमलेट से अपना नाश्ता कंप्लीट किया क्योंकि हमने आगे सफ़र के लिए निकलना था। और ये शुक्र अदा किया कि हमें टाइम पे पता चल गया ये चने सड़े हुए हैं। हमने कंप्लेन की और कहा कि आगे ख्याल रखें कि सफ़र में लोग होते हैं कि ज़्यादा मसला ना बने। तो ये है वो होटल, हाईली नॉट रिकमेंडेड। नाश्ते का गम और सफ़र की थकान अब कुछ कुछ भूलने लगी थी क्योंकि ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगी थी और सामने के जो मनाजिर थे वो इंतहाई आउट क्लास थे।
ज़्यादा मज़ा तो तब आना शुरू हुआ जब ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। हमने अपने एसी ऑफ करके विंडो ओपन कर दी और ऊपर से सनरूफ भी ओपन कर दी थी और अब सफ़र का मज़ा दोबाला हो गया था। ठंडी हवा के साथ ठंडा ठंडा पानी भी लग रहा था। चेरी आड़ू खुबानी। शाम के तकरीबन 5 बज चुके थे, तो लिहाजा डिसाइड हुआ कि शाम की चाय पी जाएगी और साथ पकौड़े और चिप्स भी खाए जाएंगे। तो ये है वो जगह जिधर रुके हमने स्टे किया। आप में से काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो जिन लोगों को आइडिया नहीं हुआ उनको बता दें कि हम नारान की तरफ जा रहे हैं। नारान में हमारा नाइट स्टे है और नेक्स्ट डे हमें आगे निकलना है। उसका भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। यार टिश्यू भी लाना है, टिश्यू। हमें यहाँ पकौड़े तो नहीं मिले, लेकिन चाय और चिप्स से हमने खूब मज़ा किया। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा सफ़र का आगाज़ किया। अब मगरिब का टाइम होने वाला था, यानी कि शाम हो चुकी थी। थोड़ी देर तक ही हम नारान पहुंच गए। पहुंचते साथ ही हमें यहाँ इस तरह के कुछ ग्लेशियर मिले, लेकिन अब टाइम था होटल का, जो कि हमने अपना बुक नहीं कराया हुआ था, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगी कि आप जब भी अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं, आप होटल सबसे पहले बुक करा के जाएं, क्योंकि होटल ना मिलने पे फैमिली के साथ बाज़ दफ़ा बहुत ख्वारी उठानी पड़ती है और ये लोग अपनी मर्ज़ी के रेट चार्ज करते हैं। नारान का सीज़न तकरीबन मई से शुरू होके अक्टूबर सितंबर तक जाता है, जिसमें ये लोग अपनी मनमानी से पैसे करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जल्दी अपना होटल मिल गया। हमने जल्दी से अपनी गाड़ियाँ पार्क की, अपना सामान गाड़ियों में से निकाला और रूम की तरफ चल दिए। तो ये था हमारा रूम, जो एक रूम को 3 फैमिलीज़ के साथ शेयर किया गया था, यानी कि इस रूम में 3 डिवाइडर्स लगे हुए थे, जो 3 फैमिलीज़ के लिए काफ़ी थे। हम तो यही बहुत खुश थे कि शुक्र है इस रश में हमें कमरा तो मिला। बच्चों ने अपना अपना पोर्शन सेलेक्ट किया और डिसाइड हुआ कि अब रात के खाने के लिए निकलना है, क्योंकि हमें जल्दी से रेस्ट करके, यानी कि नींद पूरी करके सुबह अर्ली मॉर्निंग आगे निकलना है। रात के खाने के लिए हमने मून रेस्टोरेंट, जो कि नारान में वाक़या है, उसका इंतखाब किया। वहाँ पहुँचने पे पता चला कि काफ़ी रश था, हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। हमने जल्दी से ऑर्डर प्लेस किया और वेटिंग में वेट करने लगे। और फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारा खाना हमारी आंखों के सामने था। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वाकई में बहुत रश था। हम सब ने पेट भर के खाना खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके बिल पे किया और वापस होटल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हमें तुर्किश आइसक्रीम वाला मिला। बच्चों ने कहा कि हमें तुर्किश आइसक्रीम भी खानी है और गेम भी खेलनी है, तो उस गेम का मज़ा अलहदा ही था। आइसक्रीम वाला काफ़ी अच्छा खेल रहा था, लेकिन हमारे पास भी एक नोटी अली था। उसने काफ़ी आइसक्रीम वाले को डॉज देने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कहीं जगह पे वो कामयाब भी हो गया। आइसक्रीम खाने का मज़ा तो एक तरफ, लेकिन देखने का मज़ा और ही था।
और अब अब्दुल हादी की बारी थी। अब्दुल हादी ने भी काफ़ी अच्छा खेला, यानी कि आइसक्रीम वाले को काफ़ी डॉज दिया। देखने में ही उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, ताकि आपको इसी टाइप की आगे और वीडियो अच्छी लगे। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हमने किस तरफ निकलना है। और ये भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि मुझे फर्स्ट व्लॉग के अलावा और दूसरे व्लॉग में, सेकंड व्लॉग में मुझे क्या करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसानियाँ फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह निगहबान।